चरणामृत की महिमा हमने प्रत्यक्ष देखी। जगदीश दास जी, एक छोटे से गांव में महाराज जी हमारे भक्तमाली जी रुके हुए थे, हम भी साथ में थे। तो उस जिस परिवार में रुके थे माता जी, उस परिवार के बालक को कोई बीमारी थी, शरीर में रोग बुखार था, जो भी था, और उस बालक ने आंख उलट दी और शरीर उसका इठ गया, ठंडा हो गया। एक अच्छे डॉक्टर थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा, अब डॉक्टर बेचारा ये कैसे कहे कि अब भाई तो ये हो, बोले भाई अब हमारे विचार से तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोगों को संतोष ना हो तो ग्वालियर, झांसी, कहीं जहाँ दिल्ली, जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाओ, मेरे विचार से इसमें कुछ नहीं है। शायद 6-7 साल का बालक होगा। घर में स्त्रियों ने रोना गाना शुरू किया और उसी घर में महाराज जी रुके, हम रुके। तो वो जो वृद्ध पुरुष थे, उस बालक के बाबा, पितामह, बड़ा गांव की घटना है, नारायण दास माते के यहाँ की घटना। इसलिए इनको नाम बताया कि जिसमें इनको पता है उन नारायण दास माते का नाम। बड़े अच्छे नाम जापक थे, वो किसान आदमी थे। वो आए और तुरंत उन्होंने महाराज जी का चरण धोया मेरे आंखों के सामने, और चरणामृत का जो जल था उसके मुख में डाला, उसके शरीर पर छिड़का। 2-3 मिनट के भीतर उसके शरीर में पुनः हलचल हुई, प्राणों का संचार हो गया। बालक उठकर बैठ गया और बोला, भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। पता नहीं महाराज जी के मुख से क्या निकला। महाराज जी बोले, नारायण दास माते? बोले हाँ महाराज जी। बोले श्री किशोरी जी ने कृपा करके इसको द्वारा जीवन दिया है, अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अभी तो जानकी शरण के बच्चे हो गए, उसके ब्याह होगा, उसके भी लड़के बच्चे हो गए। बोले जानकी जी ने इसको पुनः प्राण दिए हैं, इसका नाम जानकी शरण, नाम कुछ दूसरा था, जानकी शरण नाम। ये घटनाएं हम इसलिए आपको सुना रहे हैं, संत चरणामृत का महात्म्य।